हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम ऑन माय चैनल शेप लाइफ विद नेहा। सो गाइस, अभी मैं रेडी अप होकर अपनी किचन में आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। एंड अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँगी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर। एंड आज मैं क्या बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में आज मेरी बिटिया कॉलेज गई थी तो मैंने उसको दिए थे आलू साबुदाने के कटलेट्स बनाकर। तो मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशंस, क्योंकि इनको भी अच्छे लगते हैं एंड बिटिया को भी, तो थोड़ी सी ज़्यादा कर ली थी। मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा साबुदाना भिगो दिया था मैंने एंड पोटैटोज़ थोड़े से ज़्यादा बॉईल कर लिए थे। एंड बस अब उन दोनों चीज़ों को मिक्स कर कर उसमें कुछ स्पाइसेस डालकर मैं बनाऊँगी साबुदाने के कटलेट्स। एंड उससे पहले मैंने जो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है गर्मियों में, वैसे भी होता है बट गर्मियों में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये काम, मैं वो कर रही हूँ। जैसे कि जो भी हमारा पहले दिन का मिल्क होता है उसको प्रॉपर भगोनों के अंदर जो हम उबाल लेते हैं तो उसकी क्रीम सेपरेट कर कर एक कंटेनर में कलेक्ट करनी एंड जो बाकी दूध बचता है उसको स्ट्रेन करना दूसरे छोटे कंटेनर में एंड उसको बॉयल करना। क्योंकि देखिए गर्मियों के दिनों में हमें ऐसा करना पड़ता है कि मिल्क को हम ज़्यादा टाइम तक बाहर ना रखें एंड प्रॉपर उसको नेक्स्ट डे भी बॉयल कर कर रखें। तो बस मैं वो भी कर रही थी क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं घर में। एंड अभी मेरी मेड आ चुकी है तो मैंने इसको बोला कि आप रेफ्रिजरेटर के टॉप की डस्टिंग कर दो, क्योंकि ऊपर टॉप पर काफ़ी डस्ट हो जाती है जो हमें पता नहीं चलती है। एंड डस्टिंग कर कर उसके लिए आप सीढ़ी ले आओ एंड उस पर चढ़कर डस्टिंग कर दो। एंड उसके बाद मेरी जो फ्रिज टॉप है उसको उस पर ले कर दो, क्योंकि क्या होता है कि वंस इन अ मंथ, बहुत ज़्यादा नहीं, मंथ में एक बार मैं फ्रिज टॉप ऊपर से उतरवा कर वॉश कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन में। एंड उसके बाद ऊपर की फ्रिज की टॉप की डस्टिंग कराकर उसको मैं उस पर ले कर लेती हूँ। तो बस अभी मेरा, इससे पहले हम लोगों ने सिलेंडर का जो कवर है वो भी सिलेंडर की डस्टिंग कर कर मैंने वो भी पूरा कवर किया है, तो वो भी था, फ्रिज की टॉप भी थी, ये सब मैंने वॉश कर कर रखे हुए थे। तो बस ये भी मैंने लेकर बाद ये मेड की हेल्प लेकर। एंड अभी जो भी मिल्क लाइक परसों का था थोड़ा बहुत बचा हुआ या फिर कल जैसे आया था, तो बस मैंने उनको छोटे छोटे कंटेनर्स में स्ट्रेन कर लिया, उनकी जो क्रीम है एक जगह कलेक्ट कर लिया। एंड अभी मैं गैस बर्नर्स पर ये मिल्क रखकर इसको पूरा एक बॉयल दे लूँगी। तो इससे क्या होता है कि मिल्क ना बिल्कुल ख़राब नहीं होता, फटता नहीं। वरना अगर हम इस चीज़ पर ध्यान ना दें तो कई बार होता है कॉफ़ी बनाई, चाय बनाई तो दूध फट जाता है। और अब तो वैसे भी समर्स हैं तो इन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया कि किस तरह से हमने सिलिकॉन ट्रीटमेंट करवाया था कि लिजार्ड्स ना आए बेटे के कमरे में एंड पेट्स के रूम में। तो हमने अपना एक एग्जॉस्ट फैन जो कि पहले होम टेम्पल वाले रूम में हमने लगवाया था अपने पेट्स की वजह से, जब वो नीचे रहते थे कि क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, तो वो हमने वहाँ से एग्जॉस्ट फैन उतरवा लिया था। द रीज़न वॉज कि एग्जॉस्ट फैन के अंदर से भी लिजार्ड वगैरह आ जाती थी, तो उन्होंने बोला कि अगर आप इसे उतरवा कर यहाँ पर मिरर से कवर करवा लेते हो विंडो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस मुझे लगा नीड भी नहीं है अब उस रूम में कुछ भी एग्जॉस्ट फैन की, तो मैंने एग्जॉस्ट फैन वहाँ से उतरवा लिया था कल। एंड वहाँ पर मैंने ग्लास रखा हुआ था मेरे पास। जब मेरा किचन एक्सपेंशन हुआ था तो उस दौरान मेरा जो डोर था उसके ऊपर भी ग्लास लग रहा था, तो वो ग्लास मेरा काम आ गया। वो लोग कटिंग करवा कर ले आए एंड उन्होंने वहाँ पर ग्लास फिक्स कर दिया एंड एग्जॉस्ट फैन उतार दिया। तो बिल्कुल हमारा सही अच्छा खासा एग्जॉस्ट फैन है। तो इसमें ना काफ़ी डर्ट थी, बहुत डस्ट थी, तो अभी मैंने अपनी मेड को बोला है कि आप इसको अच्छे से एक क्लॉथ से, वेट क्लॉथ से पूरा अच्छे से वाइप कर दो। एंड उसके बाद हम इस एग्जॉस्ट फैन को किसी कार्टन में रख कर, मैं इसको कहीं ऊपर वाली जो हाई अलमीराज होती हैं ना, दुछत्ती जिन्हें बोलते हैं, हम उनमें इनको रख देंगे। और जब भी हमें लगेगा कि कभी हमें घर में किसी कॉर्नर में एग्जॉस्ट फैन लगवाना है या कोई नीड है तो हम इसको उतरवा लेंगे। एंड तो बस इस तरह से छोटे छोटे काम हैं घर के। तो किचन का भी वर्क चल रहा है मेरा, ये सब काम भी चल रहे हैं। एंड थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर पर भी मैं ध्यान देती रहती हूँ, क्योंकि अगर पूरा रेफ्रिजरेटर क्लीन करने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस अभी
पाई, इसलिए मैंने सोचा आज डोर कर देते हैं रेफ्रिजरेटर का क्लीन, कल को इसका पूरा सारी रैक्स वगैरह क्लीन कर दूंगी। तो बस थोड़ा सा कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मेड की लेती हूँ, कुछ अपने आप भी लगी रहती हूँ एंड कर बस मैंने कहा अभी मिल्क बॉयल हो रहा था तो बस मुझे किचन में ही खड़े होकर कुछ ऐसा काम करना है कि मैं थोड़ा मिल्क पर भी ध्यान देती रहूँ एंड थोड़ा सा मैं अपना किसी और क्लीनिंग पर डस्टिंग पर ध्यान दे लूँगी। तो बस इस तरह से अभी रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो हमने पहले वेकेंट किया, फिर उसके बाद डस्टिंग करी। अभी हम सारा सामान पोंछ कर डोर के अंदर रख देंगे एंड एक तरफ मिल्क बॉयल हो रहा है। तो गाइज़ बस ये था इस व्लॉग में कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, थोड़ा बहुत मेड की हेल्प लेकर मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी अपनी किचन की, जैसे कि रेफ्रिजरेटर पर फ्रिज टॉप ले करी, डस्टिंग करवा कर थोड़े बहुत अपना रेफ्रिजरेटर की क्लीनिंग करी। एंड अभी मैंने आज इसको बोला है कि जो हमारा किचन का एग्जॉस्ट फैन है उसको भी आप थोड़ा सा क्लीन करो, उसके लिए आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो जो मेरी न्यू वाली काउंटर टॉप है जो आप पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे मेरा सिलबट्टा रखा है, टोस्टर रखा है एंड बर्तनों का टोकरा रखा है, तो बस अभी वहाँ पर ये ऊपर चढ़कर एग्जॉस्ट फैन की भी डस्टिंग करेगी। क्योंकि जो हायर एरियाज़ होते हैं ना, जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गया, ऊपर वाली जो खिड़कियाँ हो गई, रेफ्रिजरेटर की टॉप हो गई या हमारी अलमीराज की टॉप हो गई, वहाँ पर ना मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद से ना चढ़ूँ, क्योंकि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो थोड़ा सा मैंने बताया था ना एक बार मेरा कारपेंटर का वर्क चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए ऊपर चढ़ गई थी एंड क्योंकि मुझे रहता है कुछ ना कुछ करती रहूँ, तो मुझे लग रहा था गंदा हो गया काफ़ी, तो मैं गिर गई थी। तो इसलिए बस थोड़ा सा मैं प्रिकॉशन लेती हूँ और मेरे पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने कहा जो वर्क मैं नीचे रह कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कि डेली की डेली हम रेफ्रिजरेटर में देखते रहें कि क्या थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं, तो उनको भी निकालना होता है। क्योंकि ग्लासवेयर्स भी मेरे जिनमें मैं राइस, ड्राई वेज, रायता या फिर जैसे पल्स वगैरह सब बनाकर शिफ्ट कर देती हूँ ग्लासवेयर्स में, वो भी मेरे को डेली के डेली मेरे को क्लीनिंग करवानी होती है उनकी। क्योंकि डेली मेरा प्रोसीजर है दाल चावल बनाकर मैं दाल को कुकर में से ग्लासवेयर में कर लूँ एंड राइस को भी ग्लासवेयर में कर लूँ, क्योंकि जब हम और फिर जो मेरे पास छोटे बोरोसिल के हैं उसमें हम ले लेकर गर्म करते रहते हैं। तो गाइस इसलिए छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में हर कॉर्नर में जो हमें बहुत ध्यान देना होता है हर चीज़ पर, और हम छोटी छोटी चीज़ों पर जब ध्यान नहीं देते तो घर में बहुत सारी वेस्टेज होने लग जाती है या बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं। कितनी बार होता है हम मिल्क को नहीं ध्यान देते एक एक दो दिन तक, तो मिल्क हम चाय बनाएं कॉफ़ी बनाएं फट जाता है। अब गर्मियां हैं तो ध्यान से होता है कि टाइम से उठा लो बाहर से मिल्क, टाइम से बॉयल कर दो एंड नेक्स्ट डे भी उसको एक बॉयल उसको दे दो मिल्क को, तो सब ठीक रहता है। एंड डस्टिंग का भी यही रहता है कि नीचे की डस्टिंग तो मुझे जब भी जैसे अपने किचन में ही मैं वर्क कर रही हूँ, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, जब भी मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिला, कभी अलमीराज की डस्टिंग कर दी, कभी ग्लासेस की डस्टिंग कर दी, कभी कहीं की नीचे की तो मैं डस्टिंग अपने आप करती रहती हूँ, मुझे इतना हेक्टिक नहीं लगता। बट थोड़ा सा जो अपर एरियाज होते हैं ना अलमीराज के, क्रॉकरी के अलमीरा सबके, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेड की हेल्प ले लेती हूँ क्योंकि मेरी नेक में बहुत पेन रहता है। अब वो हायर रैक लाकर एंड जो मेरा एग्जॉस्ट फैन है उसकी एंड ऊपर की जो विंडोज़ हैं अलमीरा के ऊपर का जो टॉप है उन सब की आज मैंने सोचा था कि इससे डस्टिंग करवा लूँगी, ये अपना ऊपर चढ़कर डस्टिंग कर देगी एंड मैं थोड़ा सा नीचे से ही इसको वॉश कर क्लॉथ देती रहूँगी। अब उसमें यही होता है कि अगर एक जना करे तो फिर दूसरा जना कैसे हेल्प आउट करे उसको, तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ। तो उसके लिए अभी जैसे ये ऊपर चढ़ेगी तो काउंटर टॉप पर, तो उसके लिए मुझे पहले यूटेंसिल्स ले करने हैं, तो बस यूटेंसिल्स ले कर रही हूँ मैं। एंड मैंने बताया था ना यूटेंसिल्स तो मैं अपने हिसाब से ही ले करती हूँ, ऑल दो मेड्स जितना मैं उनको पे कर रही हूँ यूटेंसिल्स वॉशिंग का वो उसमें कर सकती हैं यूटेंसिल्स ले, बट मैं फिर भी इस वर्क को अपने आप से करती हूँ क्योंकि ये लोग इधर उधर घुसेड़ देती हैं सब चीज़ें, फिर ढूंढते रह जाते हैं हम लोग कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इसलिए मैंने ये वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ही ली हुई है कि जितनी भी प्लेट्स हैं, बिग प्लेट्स, छोटी प्लेट्स, जो भी छन्नियाँ हैं, स्पून्स हैं, नाइफ़ है, फॉक हैं, ये सारी चीज़ें ना मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रखती हूँ अपने हाथ से। दिन में एक बार मेरी कोशिश यही रहती है कि थोड़ा सा टाइम निकालूँ, और कितनी बार तो ऐसा भी होता है हेल्थ ठीक नहीं होती तो वो यूटेंसिल्स वॉश कर चली जाती है टोकरों में रख कर एंड मुझे बिल्कुल मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती, तो ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं नेक्स्ट डे तक भी। बट ये है कि अगर 10 मिनट
मिनट का टाइम भी मेरी कोशिश बस ये रहती है, चाहे पूरे दिन में निकले, रात में निकले। एंड आप बिलीव कर सकते हैं, मैं कितनी बार ऐसा भी होता है कि रात में मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती है एंड मैं सो जाती हूँ, एंड कितनी बार मेरी आँख रात के 1 बजे 2 बजे खुल जाती है। तो मेरी कोशिश ये, देखिए मेरा तो एक रूटीन है कि मैंने अपनी किचन को रात में, काउंटर टॉप को, गैस बर्नर को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है। सारे जितने भी मेरे डर्टी यूटेंसिल्स हैं सब मैं किचन से बाहर स्टोर करती हूँ। किचन को बिल्कुल क्लीन कर कर मुझे रात में छोड़ना होता है, ये मेरा एक रूटीन है। बट अगर मेरी हेल्थ की वजह से वो रूटीन मेरा ब्रेक होता है तो देखिए, हम बच्चों को कितना भी कह लें बट बच्चे अपने मन के हिसाब से ही करते। कितनी बार होता है बच्चे रात में मैगी वगैरह बनाते हैं रात के 11 बजे 12 बजे, तो वो बर्नर पर ही छोड़ देते हैं, नहीं सुनते हैं। अपनी साइड से मैं बहुत बोलती हूँ, बट ये है कि हाँ, अगर रात में भी मेरी 1 बजे 2 बजे आँख खुल जाती है ना, तो तब भी मैं किचन में आकर देखती हूँ कि मेरे से अगर कुछ चीज़ है जो मैंने ऐसे छोड़ दी है हेल्थ की वजह से, लो हेल्थ की वजह से, तो मैं चाहे उसे तब कर लेती हूँ, बट मेरे को अपने हैंड से ही करना पसंद है। अब देखिए मेरी मेड ऊपर चढ़ चुकी है काउंटर टॉप पर, अब ये एग्जॉस्ट फैन की डस्टिंग कर रही है, जो कि बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा डस्ट एग्जॉस्ट फैन पर, हमारे फैंस पर, हमारी लाइट्स पर, इन चीज़ों पर एक्यूमुलेट होती रहती है, आप देखेंगे कि फैंस के ऊपर भी बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसकी स्पीड ना अपने आप कम हो जाती है। बट जब हम उसकी प्रॉपर डस्टिंग कर देते हैं, उसमें से जितनी भी डस्ट एक्यूमुलेटेड है उसे हटा देते हैं ना वेट क्लॉथ से, तो उसकी स्पीड में बहुत फ़र्क आ जाता है, फ़ैन बहुत तेज़ी से चलता है। तो बस इसलिए मैंने आज इससे बोला कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले रूम्स के भी जो फैंस हैं, लाइट्स हैं, सबकी डस्टिंग करवाई थी, तो बस अब किचन की बारी है। अभी मैंने इससे बोला है आज टॉप किचन में जितनी भी टॉप की जगह हैं आपको सारी डस्टिंग करनी है। देखिए मैंने आलू साबुदाने के कटलेट्स बनाए थे एंड इनको खूब अच्छे से कॉर्नफ्लोर में रोल अप कर कर रख लिया था मैंने। एंड अभी तेल गरम हो चुका है मेरा ग्राउंडनट ऑयल, जो कि एक हेल्दी ऑयल है, एंड मैं कर रही हूँ इसे सेरेमिक की कढ़ाई में डीप फ्राई, जो कि एक ऐसी कढ़ाई है जो आग नहीं पकड़ती है। तो बस अभी मैंने आलू साबुदाने के कटलेट्स में मैंने 1 घंटा 1 से आधा से 1 घंटा आप साबुदाने को थोड़ा सा लूकवार्म वाटर में डिप कर कर रख सकते हैं, एंड उसके बाद आप उसे स्ट्रेन कर दीजिए उसका सारा वाटर, एंड 10 मिनट बाद आप उसको मैश्ड पोटैटोज़ में मिक्स कर लीजिए। कुछ लोग तो हरा धनिया हरी मिर्च भी इसमें डालते हैं, मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। एंड मैं डालती हूँ इसमें रॉक सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, एंड थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सारे स्पाइसेस डालकर अच्छे से मिक्स कर कर कटलेट्स बनाती हूँ, थोड़ा सा हैंड्स को ग्रीस कर कर, एंड उसके बाद कॉर्नफ्लोर में रोल कर कर इन सारे कटलेट्स को मैं डीप फ्राई कर देती हूँ। तो ये बिटिया को भी बहुत पसंद है, इनको भी बहुत पसंद है। बस ये है कि जब हम अपने लिए बनाते हैं, बेटे के लिए, बिटिया के लिए, तो थोड़ा सा इसमें हरा धनिया एंड हरी मिर्च भी हम चॉप कर कर इसमें डाल देते हैं। अदरवाइज़ जब इनके लिए बनाती हूँ तो थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ। देखिए गाइज़, यही होता है घर की बनी हुई चीज़ें एंड बाहर में, यही फ़र्क होता है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स की लाइकिंग्स एंड डिसलाइक्स का ध्यान रख सकते हैं, वरना मार्केट में तो देखिए जैसा मिलेगा आपको वैसा ही खाना पड़ेगा। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन चीज़ों का। एंड बस अभी मेरे कटलेट्स डीप फ्राई हो रहे थे एंड वर्क मेरा सब कुछ वर्क टास्क हो चुका था। बाकी मेरे हैंड पर जो मुझे करना था, जैसे मिल्क बॉयल करना था, क्रीम अलग रखनी थी, थोड़ी बहुत डस्टिंग नीचे की करनी थी, यूटेंसिल्स ले करने थे, वो सब कुछ मैं कर चुकी हूँ। जितना भी मुझे मेड की हेल्प लेकर सारा वर्क करना था वो भी मैं कर चुकी हूँ। तो धीरे धीरे करके इस तरह से सब वाइंड अप हो ही जाता है जब इंसान सोचता है ना कि वो घर में लगा रहे। देखिए काम जो होते हैं ना घर के, करते रहने से ही दिखते हैं हमें निमटते हुए। अगर हम बैठ जाएंगे तो कोई आकर हमारा काम नहीं कर देगा। मेड्स भी अच्छे से तभी करती हैं हमारे वर्क को जब हम उनके पीछे खड़े रहते हैं या उनके साथ लगे रहते हैं। अगर हम मेड को बोलेंगे ना, हम खुद कमरे में बैठ जाएंगे एंड मेड को बोलेंगे ऐसे करो वैसे करो, तो वो उल्टा सीधा काम कर कर रख देती हैं। तो बस इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें मेड्स के साथ साथ अपने आप भी लगना पड़ता है और उन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, उन्हें करना पड़ता है साथ में लगकर। तो सारे छोटे छोटे काम मेरे डस्टिंग के आज मैंने एक मेजर टाइम मेड के साथ मिलकर दिया डस्टिंग को, एंड किचन की खूब अच्छे से हमने टॉप एरियाज़ की डस्टिंग करी। एंड अभी मैं आलू साबुदाने की कटलेट्स बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट में, जिससे कि मैं अपनी होममेड धनिया पुदीना की चटनी के साथ इन्हें सर्व करूँगी एंड सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो छोटा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगता है इसे लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।